कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह में भाग रहा होता है। उसके पीछे एक हॉर्न्ड रैबिट पड़ा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया या ये उसके पीछे क्या चीज लगी हुई है। सब कुछ उसे एकदम अचानक और अजीब लगता है। वो खुद से सोचता है कि ये कैसा क्रीचर है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उस क्रीचर को पहचान कर बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न्ड रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये आवाज क्या है, लेकिन डर के मारे वो उससे कहता है कि कहीं मत जाना। तभी वो रैबिट अचानक उस पर छलांग लगाता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह बच जाता है और उल्टा उसी के ऊपर गिरकर उसे कुचल देता है, जिससे वो मर जाता है। उधर दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक एल्फ गर्ल पेड़ों के बीच से गुजर रही होती है। तभी एक अननोन मेल वॉइस उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है कि ईस्ट की तरफ बढ़ती रहो, क्योंकि वहां उसके लिए कुछ बहुत कीमती इंतजार कर रहा है। इधर हिबिकी हॉर्न रैबिट से बचकर थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि वो कहाँ है या वो आवाज क्या थी। ऊपर से जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता, जिससे किसी को कॉल करने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो खुद को समझाता है कि वो आवाज असली नहीं थी, बस उसका वहम था। उसे हल्की भूख लगती है और वो सोचता है कि हॉर्न रैबिट को खा ले, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो खाने के लिए सेफ है या नहीं। तभी वो आवाज फिर से बोलती है और बताती है कि हॉर्न रैबिट एक्चुअली एक बढ़िया डेलिकेसी है जो स्ट्यू में बहुत टेस्टी लगता है। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि अभी के लिए इसे साथ ले जाना ही सही रहेगा, भले ही उसे ये आइडिया थोड़ा गंदा लगे। अब वो उस अजीब आवाज के बारे में सोचने लगता है और नोटिस करता है कि वो तभी बोलती है जब वो कुछ पूछता है। तो वो टेस्ट करने के लिए रैंडम चीजों के बारे में पूछने लगता है, जैसे उसका बैकपैक, और आवाज जवाब देती है कि ये एक बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार आवाज उसे क्लियर और एक्यूरेट जवाब देती है। ये देखकर हिबिकी सोचता है कि क्या ये आवाज उसके बारे में भी बता सकती है। तो वो पूछता है और अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं। वो ध्यान से देखता है, उसका नाम और एज सब सही होता है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसमें उसका जॉब अप्रेजर प्रोविजनल लिखा होता है, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही जी रहा था। फिर वो आवाज से पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये बात बिल्कुल फेयर नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा बेहतर तब होता है जब वो देखता है कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स हैं। उसे एक्सपर्ट स्किल इंटरेस्टिंग लगती है और वो तुरंत उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना आसान रहेगा, लेकिन आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है। हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल ट्राई करता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि ये असली मैप नहीं है, बल्कि बस वो रास्ता दिखा रहा है जो वो पहले ही चल चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरे टाइम गोल गोल घूम रहा था। ये समझने के बाद वो उसी को गाइड की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। शाम होते होते उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो थोड़ा जल्दी करता है और सीधे रोड पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही हिबिकी उठकर बैठता है, वो अजीब सी वॉइस अनाउंस करती है कि उसने अभी अभी कास्ट अवे इन एन आई स्काई नाम का टाइटल ऑन किया है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक कहीं से एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में गिरा देता है। हिबिकी शॉक में इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि पास की एक चट्टान पर खड़ी एक एल्फ गर्ल ने ये किया है। उससे बात करने से ठीक पहले वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस दुनिया की भाषा समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वो अपना नाम इमालिया बताती है। हिबिकी उसके कान देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल एल्फ जैसी लग रही है, तो वो कैजुअली बोल देता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया, लेकिन इमालिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। फिर वो पूछती है कि वो मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, और हिबिकी बस इतना कहता है कि वो अचानक ही वहां आ गया, जिसे सुनकर एमिलिया हैरान रह जाती है। तभी वॉइस एमिलिया का फुल अप्रेजल करती है और हिबिकी ये जानकर दंग रह जाता है कि वो सच में एक रियल एल्फ है। और जब वो उसके स्टैट्स देखता है तो उसे और भी शॉक लगता है कि उसकी उम्र एक्चुअली 56 साल है। एमिलिया उसे समझाती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो खुले मैदान का रूप ले लेता है। ये सीधे अटैक नहीं करता, बल्कि लोगों को भटकने देता है, और जब वो थक जाते हैं तब उन्हें खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को समझ आता है कि वो कितना करीब था मरने के। एमिलिया फिर उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से काफी अच्छा हैंडल किया, क्योंकि वो सोच रही थी कि हिबिकी करीब 10 साल का है। लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो 16 का है, तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उम्र का कोई इतना छोटा दिख सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगाते हैं,
जहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र में ही इंसान अडल्ट माना जाता है। डिनर में वो हॉर्न रैबिट खा लेते हैं और फिर हिबिकी इमीलिया से पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ये सुनकर इमीलिया इतनी शॉक हो जाती है कि अपनी चाय सीधा उसके चेहरे पर उगल देती है। फिर वो माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि वो हब्रास्टिया किंगडम में है। हिबिकी कहता है कि उसे कैसे पता होगा, वो तो जापान से आया है। लेकिन इमीलिया ने कभी जापान का नाम भी नहीं सुना होता, जिससे हिबिकी को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। इमीलिया सोचती है कि वो अपने घर से इतना दूर आकर अकेला महसूस कर रहा होगा, तो वो उसे बोलती है कि वो उसे कल सिटी ले जाएगी और हिबिकी ये सुनकर थैंकफुल हो जाता है। जब हिबिकी सो जाता है, इमीलिया उसे देखती रहती है और सोचती है कि शायद वही वो प्रेशियस चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था, और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। हिबिकी अपने पास्ट लाइफ का सपना देखने लगता है, जहां वो अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों अमीन, क्योयुको और टेकी के साथ एक डाइनर में बैठा होता है, जहां अमीन काम करता है। ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे, भले वो हमेशा उसकी हाइट का मजाक उड़ाते रहते थे। फिर उसका सपना बदलता है और उसे याद आता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। समर ब्रेक से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वो क्लास में जाने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वो यहाँ पहुंच गया। सपना टूटता है, वो उठता है और अपना फोन चेक करता है, ये सोचते हुए कि उसके दोस्त अभी कितने परेशान हो रहे होंगे। फिर हिबिकी आसमान की तरफ देखता है और उसे ऊपर कुछ हरे रंग की ग्लोइंग शेप्स तैरती हुई दिखाई देती हैं। वॉइस उन्हें चेक करके बताती है कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अमीलिया ने एरिया को सेफ रखने के लिए लगाया है। ये सुनकर हिबिकी मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है और वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। फिर वो अपनी सिचुएशन समझने के लिए वॉइस से पूछता है कि अप्रेजर प्रोविजनल होने का मतलब क्या है। वॉइस समझाती है कि ये एक जॉब है जो उसे गॉड ने असाइन की है, जिसकी रेयरिटी रैंक बी है, और इसके साथ उसे अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट के एबिलिटीज और ट्रेट्स जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि अभी सो जाना ही बेहतर है। अगली सुबह अमीलिया उठती है और सोचती है कि उसने कैसे कल हिबिकी को बचाया और उसके साथ रात बिताई। तभी थोड़ी देर बाद हिबिकी भी उठ जाता है और दोनों लोवेल नाम के पास की टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते हुए अमीलिया उसे बताती है कि वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेंगे और रास्ते में मॉन्स्टर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे सेफ रखेगी। वो हैरान होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को सेंस कर पा रहा है और हिबिकी बताता है कि ये सब उसके वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर अमीलिया चौंक जाती है, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रेयरिटी AAA है, लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो अप्रेजर प्रोविजनल है तो वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होती और उसे मजाक जैसा लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप स्किल इतना खास क्यों है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बस वही दिखाता है कि वो कहाँ जा चुका है और आसपास कोई मॉन्स्टर है या नहीं। लेकिन अमीलिया हैरान रह जाती है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये स्किल सर्वाइवल के लिए कितनी यूजफुल है। तभी हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि आसपास कोई खतरा है क्या, तो उसे पता चलता है कि पास में एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। ये सुनते ही अमीलिया एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये रैबिट बहुत रेयर होता है और इसे बेचकर 200 गोल्ड कॉइन्स तक मिल सकते हैं। वो तुरंत हिबिकी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे सीधे वहां ले चले। दोनों दूर से उस रैबिट को ट्रैक करते हैं और अमीलिया अपनी मैजिक से उनकी आवाज़ और स्मेल छुपा देती है ताकि रैबिट उन्हें डिटेक्ट न कर सके। हिबिकी ये देखकर काफ़ी इंप्रेस्ड होता है और अमीलिया को अमेजिंग कहता है, लेकिन अमीलिया उल्टा उसे अमेजिंग बताती है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है, और कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे पाकर लकी महसूस करेगी। क्योंकि अप्रेजल एक नॉन कॉम्बैट जॉब है, तो अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता तो वो पीछे रहकर सपोर्ट देता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ते। अमीलिया खुद हिबिकी के साथ पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने स्किल्स दिखाएगी ताकि हिबिकी खुद उसे इनवाइट करे। वो अपना बो उठाती है और निशाना लगाने लगती है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास एरो ही नहीं है। तब अमीलिया बताती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है, यानी वो हवा से एरोज बना सकती है। वो एक स्पिरिट एरो बनाकर रैबिट पर चलाती है, लेकिन रैबिट आखिरी पल में डॉज कर देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। अमीलिया सोचती है कि अब उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास एस्केप स्किल है जिससे वो तेजी से अटैक्स डॉज कर सकता है। लेकिन जैसे ही हिबिकी को पता चलता है कि अटैक करते समय वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर सकता, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमीलिया को साफ शॉट मिल सकता है। अमीलिया को यह प्लान थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन हिबिकी उसे भरोसा दिलाता और कहता है कि उसने अप्रेजल में देखा है कि ये रैबिट ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जब वो रैबिट खुले में आता है, तभी अचानक उसके सामने जमीन से एक पत्थर की दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी नज़र हिबिकी पर पड़ती है, जो एक पत्थर पर लेटा हुआ होता है, और वो बिना सोचे समझे उसी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, एमिलिया परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना निशाना सेट करती है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देती है। एमिलिया खुद हैरान रह जाती है कि ये प्लान सच में काम कर गया, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ स्टोन वॉल्स बनाकर उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे और उसे सीधा हिबिकी की तरफ जाता है। लेकिन इसका यह भी मतलब था कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस समझ लिया था। तभी वो इस हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल्स लेवल अप हो गए हैं, जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फाइनल हिट तो एमिलिया ने किया था।
एमिलिया उसे समझाती है कि उसने पूरे टाइम अप्रेजल स्किल का यूज किया, स्ट्रैटेजी बनाई और खुद को बेट के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए उसका भी बराबर कंट्रीब्यूशन था और उसे लेवल अप मिलना ही था। इसी बीच स्वर्ग में वो गॉड जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये अभी सिर्फ ट्यूटोरियल है, असली सफर तो अभी बहुत लंबा बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरर गिल्ड में, जहां आइविल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, लेकिन आइविल बोलती है कि उसने अपनी पहली क्वेस्ट पहले ही चुन ली है, वो किसी बहुत खास चीज की तलाश में जा रही है। और बस यहीं खत्म होता है एपिसोड 1।